नीतीश कैबिनेट में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। लगातार जो संभावना है वो बढ़ती जा रही है कि नीतीश कैबिनेट से कई लोगों को, कई मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और कई लोगों को शामिल भी कराया जा सकता है। ये बीते दिनों से लगातार खबरें चल रही है और जो दृश्य बता रहा है, जो कि घटनाएं बता रही है, जो घटनाक्रम लगातार चल रहा है। दिल्ली में बीजेपी के नेता लगातार बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। इस क्रम में देखिए जो मुलाकात का दौर है वो लगातार जारी है, वो सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में देखिए बीजेपी की तरफ से ही कहा जा रहा है, यानी कि प्रस्तावित है कि बीजेपी के कोटे से जो मंत्री हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। कुछ लोग जो नए हैं उनको शामिल भी कराया जा सकता है। क्या कुछ पूरा खबर है, हम आपको आगे विस्तार से बताते हैं। बिहार में बीजेपी कोटे के मंत्रियों के दिल्ली जाकर पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करने का सिलसिला लगातार जारी है। ये मुलाकातें इसीलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि बिहार में मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार की चर्चाएं भी चल रही है। जदयू की ओर से कहा जा चुका है कि यह परिवर्तन बीजेपी की ओर से ही प्रस्तावित है। आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी मंत्रिमंडल में कुछ चेहरों को बदलकर नए लोगों को कमान सौंपना चाह रही है। इससे पहले राष्ट्रीय नेतृत्व हर स्तर पर नेताओं से फीडबैक ले रही है। हालांकि मंत्रियों का दिल्ली दौरा आखिर किस संदर्भ में है यह तय नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि पिछले दिनों बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने दिल्ली जाकर पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाना है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लगभग 2.5 घंटे मुलाकात करना को भी इससे जोड़कर देखा गया था। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय और पीएचडी मंत्री रामप्रीत पासवान भी दिल्ली घूमकर आए हैं। ऐसे में लगातार ये जो कयास है, वो लगातार जो संभावनाएं हैं, ये बताई जा रही है कि बीजेपी के कोटे से जो तमाम मंत्री हैं उनमें फिर बदल निश्चित है। ऐसे में सभी के दौरे को विभागीय कामकाज से भी जोड़कर बताया गया। हालांकि इसी बीच उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने शुक्रवार की देर शाम केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार मुलाकात की। इस क्रम में उन्होंने बीआईटी मेसरा पटना कैंपस कार्यालय में नामांकन एवं शैक्षणिक सत्र के नियमितीकरण और अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। वहीं निर्मला सीतारमण से मुलाकात के दौरान तारकिशोर ने बिहार में कृषि उत्पाद आधारित उद्योगों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के बिंदु पर चर्चा किया। और साथ ही साथ आपको बता दें, उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान कृषि एवं अनुषंगिक क्षेत्रों, पशुपालक, मत्स्य पालक, दुग्ध उत्पादकों ने बिहार के विकास दर को कायम रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बिहार में कृषि उत्पाद आधारित उद्योगों को प्रबल संभावनाएं हैं। इसके प्रोत्साहन हेतु विशेष कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में स्थापित हो रहे 30 से 50 केएल वाली एथेनॉल उत्पादन इकाइयों को बैंक से कर्ज उपलब्ध कराने के लिए विशेष पहल की जाए। और साथ ही उन्होंने उन इकाइयों के निर्धारित कोटों को कम से कम 65 केएल करने हेतु आवश्यक निर्णय लेने का आग्रह किया है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री से बिहार में वित्तीय समावेशन और अन्य बिंदुओं पर मार्गदर्शन हेतु बिहार आने का आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया है। अगले माह उनके बिहार आने की संभावना है। तो ऐसे में आपने देखा कि किस तरीके से लगातार जो बीजेपी कोटे से ये जो मंत्री हैं बिहार में, वो लगातार केंद्रीय मंत्री से जाकर के मुलाकात कर रहे हैं। और इस दरमियान जो लगातार बिहार में मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना है वो तेज होती जा रही। आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि नीतीश कैबिनेट में जो बीजेपी कोटे से मंत्री हैं उनमें कुछ पुराने लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और कुछ जो नए चेहरे हैं, जैसे कि श्रेयसी सिंह का जो नाम आ रहा है उनको, और तमाम जो कुछ चेहरे हैं उनको बिहार कैबिनेट में यानी कि नीतीश कैबिनेट में शामिल कराया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।